मुश्किल बड़ी है इनमें सुलह हो, मैं जानता हूँ सभी हो डीडी है कि मानता नहीं हो, मामी है कि मानती नहीं। जदों रात नूं निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे। तो साडा डीडी आ गया वापस भाई। मतलब के जिस तरह गधे को एक दिन बात समझ आती है ना बात की, इसी तरह हमारे डीडी को भी एक दिन के बाद ही बात समझ आती है कि ये क्या, कल मामी ने मेरा नाम लिया था, डीडी को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हैं, ये कल मामी ने कुत्तों वाली मेरी की थी, मेरी नहीं डीडी की। वो गालियां और पेट पलूते मुझे पड़ी थी। मतलब के ओवरऑल कुल मिला के वो जो बिस्ती हुई थी टका के, वो मामी ने सिर्फ मेरी की थी और साथ में सपोर्ट वाली भी। तो फाइनली हमारे डीडी, और किसी के नहीं होने देंगे हम, हमारे डीडी को कल रात समझ आ ही गई आफ्टर माई रिएक्शन कि डीडी ये क्या भीगी बिल्ली बन के बैठा है, हाथ जोड़ के, वो भी मामी के सामने, उस मामी के सामने जिसने कहा कि तुझे कीड़े पड़े, तुझे कुत्ते पड़े, तेरा कख ना रवे, तेको भा लग गए। और डीडी को समझ ही नहीं आई। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं डीडी, मैं हूं ना भाई, बैठा है ना भाई, बताएगा। और उसी के चलते डीडी का व्लॉग बीच में ही कैंसल, पकड़ लिया मामी को मुंह तोड़ जवाब देने और गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए। और क्या स्टार्टिंग लाइन थी, ओए होए 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 होए। मामी जी इस तरह शुरू करते हैं रिएक्शन, मुंह तोड़ जवाब कि गाइस आज है ना कुछ मुर्दों को उखाड़ा जाएगा, गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाएगा। ओके मामी, आर यू रेडी? और मामी जी पता है वैसे भी साग का मौसम आ गया, तो साग खा के हगना तो है ना। और मामी जी आपको पता नहीं है कि पहले भी आपके भांजे ने ही आपको एक्सपोज किया था, क्योंकि आपने ही उनसे पंगा लिया था। तो देखा था ना कैसे उसने आपको एक्सपोज किया था, और अब आपने फिर उससे पंगा ले लिया, और वो भी विद गालियां और पेट पलूतों के साथ। तो भाई अब तो आपकी खैर नहीं है, अब की बार तो डीडी मतलब कि आपका भांजा जैसा आपको एक्सपोज करने वाला है ना साग खा के, तो भाई बस अब तो अल्लाह ही बचाएगा। अब तो मामी जी आपकी खैर नहीं है। अब देखना आपके साथ वो करता क्या है, आपने तो जो करना था कर लिया, लेकिन अब बारी है भांजे की। पहले भी अगर भांजे ने आपके बारे में बताया था कि आप सितारा के खिलाफ बातें करती हो दूसरों के पास जाकर, तो इसमें उस डीडी ने क्या झूठा बोला था, सच ही तो बोला था, क्या झूठा बोला था जो आपको बार बार इतनी मिर्चें लग जाती हैं उसके सच बोलने पर। ठीक है, उसमें क्या झूठा था? अगर डीडी ने आपको एक्सपोज किया था और लोग अभी तक आपको ताने देते हैं, आपको कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इसमें क्या गलत करते हैं? अच्छा ही तो करते हैं। हाँ, जो करतूतें इंसान की होती हैं वो सामने आती हैं। तो डीडी ने कोई गलत तो नहीं किया था। और इसके अलावा आपने ये भी कहा कि इसने आपके साथ जो भी बदतमीजी की, मतलब कि डीडी ने मामी के साथ जो भी बदतमीजी की, उसके बावजूद भी मामी ने अपना बड़कपन दिखाकर डीडी के घर चली गई। और सितारा ने मुझे बोला कि सुलह कर लो। आधी बात बताई, पूरी नहीं बताई। मामी जी पूरी बातें बताया करो। इस तरह वो साग खाकर पूरा एक्सपोज करता है ना, आप भी पूरी बात बताया करें। ये क्या आधी बात बता रही हो आप? तो पूरी बात बकौल भांजे की ये है कि जब आप पिछली बार आई थी ना, तो उस दिन भांजे ने मामू फारूक को इनवाइट किया कि आओ कहीं बाहर खाना खाने पे चलते हैं। तो इस मोहतरमा मतलब के मामी जान का मुंह बना हुआ था कि मैं नहीं जाऊंगी। उनके घर की खुशी उन्होंने घर लिया, मामू फारूक आए, चाचू गुलाम मोहम्मद आए, लेकिन ये बंदी नहीं आई। इसने साफ इनकार कर दिया, मतलब कि मामी जी ने, ना भाई ना, मैं तो इस डीडी भांजे के घर नहीं जाऊंगी। और बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। उसके बाद ये सब लोग पार्क में गए, मतलब कि डीडी भांजा और पूरी फैमिली। मामी ने फिर साफ इनकार कर दिया कि वहां पर दिलबर
दिल भर लोग हैं तो मैं वहां पर नहीं आऊंगी सड़क में। अब ये असलियत है आपकी, जो आपका भांजा खुद बता रहा है कि मैं बताता हूँ ना आपकी असलियत क्या थी। मैं बताता हूँ, और झूठ नहीं बताओ ना, सच पूरा बताया करो मामी जी। और वहां आकर भी इसका मुंह बना हुआ था और आगे से कह रही है मामी जी कि ये मेरा बड़कपन था कि मैं चल के आई, तो ये कोई चल के नहीं आई। तो रिक्शे में जिस दिन आप वकार के साथ मंगनी करने आए हो ना, तो उस दिन ये लोग मतलब कि डीडी वाले सितारा के घर पर थे। जैसे ही आपका भांजा सितारा के घर से निकला ना, तो आप और मामू फरूक मिस्टर घोंचू की गाड़ी में बैठे हुए थे, और फिर भांजे ने मामी को सलाम दुआ की और इनवाइट किया कि शाम को खाने पे आइएगा। उसके बाद डीडी अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला गया। और दूसरे दिन फिर जब पता चला कि आज तो मंगनी है, तो खाला ने बोला कि आपके मामू ने आपको इनवाइट इसलिए नहीं किया कि मेरे भांजे ने मेरी बात का भरम नहीं रखा था। और वो कौन सा भरम था जो मैंने नहीं रखा था, वो मैं आज के व्लॉग में आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं कल के व्लॉग में आपको बताऊंगा। यू नो, कंटेंट पीछे होना चाहिए कल के लिए। आज सब कुछ बता दिया तो फिर कल रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि अब इसके बाद तो मामी जी का जवाब भी आने वाला है। तो मामी जी के जवाब के बाद ये बताऊंगा कि कौन सा भरम था जो मैंने नहीं रखा था। Got it? और इस भरम का तो मैं कल बताऊंगा, जिसकी वजह से मामू फरूक ने मुझे मंगनी पर बुलाना गवारा नहीं समझा। लेकिन इसके जो बाप की शादी हुई थी ना, भांजे के बाप की शादी, उसमें हमें नहीं बुलाया गया था, तो इसलिए हम भी इसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन बाप का तो था एक बहाना, रीजन कुछ और था, जो कि डीडी हमें कल बताने वाला है। ठीक है ना, कल का तो अब इंतजार रहेगा। लेकिन चलो, अब्बू की शादी में तो हमने नहीं बुलाया, डीडी ने अब्बू की शादी में तो मामू फरूक को नहीं बुलाया। लेकिन जो उसकी शादियां हुई थी, डीडी की नहीं, डीडी, बाबर और नैना, तीनों की शादियां हुई थी, तो उसमें तो आपको बुलाया था ना। तो फिर आपको नहीं बुलाना चाहिए था अपनी बेटी की मंगनी पर डीडी भांजे को, हैं मामू जी? अब आपको याद आ गया कि इसने अपने बाप की शादी पे मुझे नहीं बुलाया, तो मैं भी इसको नहीं बुलाऊंगा, हैं मामू जी? लेकिन रीजन ये नहीं था, रीजन थी मामी जी कि इसकी वजह से मामू नहीं आया था, क्योंकि डीडी ने, भांजे ने अपनी मामी को एक्सपोज जो कर दिया था, जिसकी वजह से आज तक मामी को कमेंट्स आते हैं, जो कि मामी कल बता रही थी कि मुझे अब तक धोया जाता है। तो कैसे आता मामू जी शादी पर भांजे के पापा की? और अभी भी जब डीडी की फैमिली पंजाब गांव जाती है ना, तो तब भी मामू फरूक इनसे मिलता है। लेकिन अगर मामी जी की सुलह हो तो इन लोगों के साथ, डीडी वालों के साथ, अगर मामी जी की सुलह हो ना तब वो मिलता है, और अगर सुलह ना हो ना तब वो मिलता फिर भी है, लेकिन चोरी छुपे, कि कहीं मामी जी को ना पता चल जाए, फिर मेरी हो जानी है छतरोल। और इसके अलावा पिछले दिनों भी जो आप डीडी के घर चल के आई थी ना, तो आप चल के नहीं आई थी, नानी आपको लेके आई थी। जब आपके पापा जी का ऑपरेशन था ना, तब नानी आपको लेकर आई थी कि हमारी शादी आने वाली है, तो हमने उसमें इकट्ठे होना है। पहले भी आपने डीडी फैमिली को मंगनी में नहीं बुलाया, लेकिन इस बार हमने इकट्ठे होना है। ठीक है मामी जी, नानी लेके आई थी, आपने कोई बड़कपन नहीं दिखाया था मामी साहिबा, आपने कोई बड़कपन नहीं दिखाया था, आप नानी के कहने पर आई थी, क्योंकि नानी आपको कहती है ना, तो आप उनकी बात मान लेती हैं फिर। और वो भी क्या वजह है ये भी आप सबको पता ही है, क्योंकि नानी का कहना आप कुछ ज्यादा ही मानती हैं मामी जी। अब जब लिहाज नहीं रहा तो फिर लिहाज वाली बात ही न रहे। और पहले भी जब भांजे ने आपको गंदा किया था ना मामी जी, मतलब कि एक्सपोज किया था, तो तब आप कराची भागी थी, क्योंकि सब आपको गंदा कह रहे थे, बैड कमेंट्स कर रहे थे, और ऊपर से सितारा भी अपने व्लॉग में नहीं लेती थी। ठीक है मोहतरमा? और आपने डीडी की माँ के बारे में भी कुछ नहीं बताया, उसकी शादियों के बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से वो माफी मांग रहा था आज मामी जी से, और साथ में ये भी कह रहा था कि पता नहीं आपने कैसे अपने पेट में ये बातें दबा के रखी हुई थी, मेरी समझ से बाहर है। और उसके अलावा ये बताओ मामी जी कि जब सितारा ने बर्थडे पर मामू फरूक को और बाबर को बुलाया था, तो आप क्यों पीछे भाग पड़ी थी? हैं? आपको नहीं बुलाया था? ये डीडी क्या कह रहा है? और इधर से अपने अब्बा से टाइटल लगवा लिया कहानियां बनवाकर कि जी आप टाइटल लगा दो। बहन को बोल दिया कि ये कहानी करो, और आप मामू फरूक के साथ उधर पहुंच गई।
ये होती है गेम, जो के भांजा हमें अब बता रहा है, हमारी आंखें अब खोल रहा है। हम तो धोखे में थे। मैं तो कल तक मामी जी आपको कह रहा था कि आपने बड़ा अच्छा किया उसको जवाब देके, आपने तो कमाल कर दिया, दिल जीत लिया। लेकिन ये क्या, असलियत ये थी आपकी जो आज बताई है डीडी भांजे ने। असल प्लान ये था आपका कि आप भी जाके जरा सैर सपाटे करके आओ और उनकी बर्थडे भी खराब करके आओ। ऐसे कौन करता है भाई? आपको तो उसने बुलाया ही नहीं था क्योंकि लड़ाई हो गई थी और आपने कहा कि ये क्या, मुझे फिर बुरा भला बोलेंगे सब, तो मैं मौके पे चौका मारूं और पहुंच जाऊं बर्थडे पर। और मामू फरूक तो वैसे ही जा रहा है तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ और वहां जाकर अच्छी बन जाऊंगी कि जी मैं तो वहां पर थी ही नहीं, वो तो आयशा ने ऐसे किया था, जो मामी की बहन है उसने ऐसे किया था। सारा इल्जाम उस पर डाल दूंगी कि मैं तो वहां पे थी ही नहीं, जो किया उसने किया। वाह जी वाह मामी जी, बहुत मास्टरमाइंड दिमाग है आपका, मास्टरमाइंड दिमाग है आपका। ओके, भांजे का कहना है कि आपका बहुत मास्टरमाइंड दिमाग है। तालियां आनी चाहिए दोनों पर, मामी पर भी भांजे पर भी। क्या एक्सपोज किया है, क्या मास्टरमाइंड दिमाग एक्सपोज किया है। और उसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम डीडी भांजा के इंसाफ बीबी की भी पाकिस्तान एंट्री हो रही है। और वो भी क्यों? शादी पर। और किसने इनवाइट किया है? जिसकी बेटी की शादी है। ओ तेरी खैर, उफ, तोबा 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 तोबा। मम्मी जी व्हाट इज दिस? ये क्या है? एक तरफ सितारा के घर बर्थडे पार्टियां और दूसरी तरफ सलमा की पाकिस्तान आमद, वो भी आपके कहने पर आपकी बेटी की शादी पर। वर्दा, और उधर इंसाफ बीबी शॉपिंग वगैरह भी कर रही है, कपड़े वगैरह भी ले रही है, अबाया वगैरह भी ले रही है हैं। और इधर मामी जी अपने भांजे और हम सब से बोलती है कि मैं इंसाफ बीबी के साथ नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। और एक तरफ से उसने सुलह भी की हुई है इसके साथ है। इतना बड़ा धोखा। उफ, इधर से आप बोलती हैं कि मैं सितारा सपोर्टर हूं और साथ में कल सितारा सपोर्टर्स इंक्लूडेड डीडी भांजे को भी आपने गालियां और पेट पलूते निकाली। और किस हक से दी हैं? पहले ये तो बताओ अपने डीडी भांजे को। हमें नहीं चाहिए। ये तो सारी बातें जो शुरू से लेकर अब तक जितनी भी बातें मैंने की है ना, ये डीडी भांजे की थी। वही आपसे पूछ रहा था, वही आपको एक्सपोज कर रहा था, वही आपका सच बता रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। उधर से मामी जी आप सितारा के घर से होके आई हो और यहाँ आकर गालियां पे गालियां दी जा रही हो, तो क्या साबित करना चाह रही हो आप? कि आपको सितारा नहीं बोला है? ये साबित करना चाहती हैं आप कि सितारा के घर से आते ही आपने सब पे गालियां की बौछार कर दी? इतने दिन तो आप पेट में रख के घूमती रह गई हैं, गालियां और पेट पलूते। सितारा के घर से आते ही आपने ये फसाद खड़ा कर दिया। अब सलमा बीबी आपको शादी पर भी दिखेगी और तैयारियां तो वहां पर चल ही रही हैं। और ये लोग मतलब के डीडी भांजा वगैरह और सारी फैमिली इसलिए कट ऑफ हो रहे हैं। और मामी जी ने इनके साथ क्यों जंगे शुरू कर दी हैं? क्योंकि मामी जी इनको अपनी शादी पर इनवाइट ही नहीं करना चाहती। लेकिन मामी जी वो तो पहले ही नहीं आना चाहता। उसने तो पहले ही नानी को बोल दिया था कि मैंने नहीं जाना शादी पर। हाँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाके व्लॉग बनाने, मुझे नहीं चाहिए डॉलर शॉलर, भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए मामी के नाम का पैसा। तू, लेकिन नानी ने बोला था कि मैं तुम सबको साथ लेकर जाऊंगी। ठीक है, नानी है ना, सब संभाल लेगी, डोंट वरी बेबी। तो इसी के साथ ही आज का रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय। हम न बाज आएंगे रिएक्शन से, हम न बाज